तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना। यस सर। जेई के पेपर चालू हुए क्या ऑनलाइन वाले? यस सर, चालू हो गए सर। कब से? 26 से 26 से चल रहे थे, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कोई टॉपिक जो हटाए हैं? कोई टॉपिक नहीं रिलेटेड है सर, पूरे टॉपिक है। सारे टॉपिक, इसमें से कुछ नहीं हटाए है ना, वैसे भी हैं आसान आसान टॉपिक सारे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से? किरचॉफ्स लॉ है ना। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स के कितने लॉ है बेटा यहाँ पे? दो लॉ, दो लॉ है यहाँ पे। फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ, दैट इज आल्सो नोन एज KJL, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। ये किस पे बेस्ड है, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये बेस्ड है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे किरचॉफ जंक्शन लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है क्या? एट एनी जंक्शन, एट एनी जंक्शन अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट इज 0, या फिर सम ऑफ इनकमिंग करंट is equals to sum of outgoing current, sum of incoming current is equals to sum of outgoing current कर दो, सबसे आसान तरीका ये है। या algebraic sum of all current is equals to 0। तो अगर ऐसा लिखते हो तो इनकमिंग को प्लस लोगे तो आउटगोइंग को माइनस लेना, और आउटगोइंग को प्लस लोगे तो इनकमिंग को माइनस लेना। लेकिन अगर ऐसा लिखते हो, अगर ऐसा लिख रहे हो कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, तो फिर सीधा सीधा लिख देते हैं, फिर सीधा सीधा चलती कहानी। मतलब ये है कि जैसे मान लो ये कोई जंक्शन है सर्किट का, यहां से करंट I1 आ रहा है, ठीक है, ये करंट I2 है, ये करंट I3 है, ये करंट I4 है, ये करंट I5 है, ये करंट I6 है। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे इस जंक्शन में समेशन ऑफ इनकमिंग इक्वल्स टू समेशन ऑफ आउटगोइंग से। तो इनकमिंग करंट कौन कौन से दिख रहे हैं यहाँ पे? I1 I2, I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I5, और आउटगोइंग करंट कौन कौन सा दिख रहा है? I3 प्लस I6। तो किसी भी जंक्शन में जो अलजेब्रिक सम होता है टोटल करंट का, वो कैसा होता है? 0 होता है। ठीक है, मतलब सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट इज 0। किस पे बेस्ड है, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ गए? यस सर। चार्ज पे बेस्ड है। ओके, नोट कर लो, ओ सॉरी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिया सर। फिर आते हैं हम लोग किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। पेज नंबर 2, सेकंड लॉ और वोल्टेज लूप लॉ। सर आवाज नहीं आ रही। शॉर्ट फॉर्म पे लिख देंगे KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या KVL। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL शॉर्ट फॉर्म पे। ये किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे बेस्ड है बेटा ये। ठीक है ना, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इस प्रिंसिपल। तो फॉर एनी क्लोज्ड लूप, अब लॉ क्या है, और एनी क्लोज्ड लूप इन अ सर्किट, सीकेटी मतलब सर्किट है, शॉर्ट फॉर्म पे लिखूंगा मैं आगे। और एनी क्लोज्ड लूप इन अ सर्किट, सर्किट में किसी क्लोज्ड लूप के लिए जो अलजेब्रिक सम है, ठीक है, जो अलजेब्रिक सम है, डेल्टा V is equals to 0. What is delta V? It is change in potential difference, change in potential difference across the component, मतलब रेजिस्टेंस हो गया, बैटरी हो गई, उसके लिए। अब ये जो डेल्टा V आएगा, देखो डेल्टा V की वैल्यू, जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है ना, और ये A से हम लोग B की तरफ जा रहे हैं और करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो अगर हम लोग बेटा लूप में A से B की तरफ जाएंगे तो डेल्टा V क्या आएगा यहाँ पर, माइनस आई आर आएगा। करंट के डायरेक्शन में चलोगे माइनस आई आर, उल्टा चलोगे B से A की तरफ आओगे तो डेल्टा V इज प्लस आई आर। अगर मान लो बैटरी लगी हुई है, बैटरी को पार करना है, बैटरी सर वोल्टेज का जो साइन है निगेटिव कैसे आया सर, अगर से वो करंट के डायरेक्शन में जा रहा तो? वोल्टेज नहीं है, क्या लिखा हूं मैंने यहाँ पे, देख चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल्टा मतलब चेंज है। तो एक्चुअल में करंट किधर फ्लो होता है, करंट फ्लो होता हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो जब हम A से B की तरफ जाएंगे तो फाइनल वैल्यू क्या रहेगी, लोअर पोटेंशियल, और हायर वैल्यू कौन सी रहेगी, फाइनल वैल्यू हायर। तो चेंज कितना मिलेगा तुमको, माइनस में मिलेगा, समझ गए? यस सर, मतलब करंट हायर टू लोअर जाता तो इसीलिए फाइनल वैल्यू निगेटिव आएंगी। फाइनल वैल्यू नेगेटिव नहीं, मतलब कि चेंज नेगेटिव आएगा। देख हायर टू लोअर मतलब अगर ये मान ले 10 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, ऐसा लिख ले, तो डेल्टा V का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो विच इज फाइनल वैल्यू 2 और इनिशियल कितनी 10, समझ गए? और B से A की तरफ आते हो तो फाइनल वैल्यू कितनी है, फाइनल वैल्यू 10 और इनिशियल 2 है, समझ गया कि नहीं? यस सर, थैंक यू सर। हाँ, इसलिए करंट के डायरेक्शन में चलोगे सर 10 वोल्ट और 2 वोल्ट तो फिर तो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे सर। हाँ, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोलोगे कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस along the direction of along the direction of current, potential difference is 8 volt and opposite to the direction of current is minus 8 volt, समझ गए? यस सर। करंट के डायरेक्शन में कितना है, माइनस 8 वोल्ट, करंट के डायरेक्शन में कितना, प्लस 8 वोल्ट। तो जब करंट के डायरेक्शन में चलोगे तो जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है वो माइनस आई आर, करंट के अपोजिट चलोगे तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई आर। ऐसे ही बैटरी के लिए ए और बी, बैटरी में अगर आप ए से बी चलते हो, इसको ए बी की जगह में मैं एक्स और वाई लिख देता हूँ, तो बैटरी की ईएमएफ ई है मान लो, है ना? तो ऐसे ही अगर आप एक्स से वाई की तरफ चल रहे हो तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ ईएमएफ, और अगर आप कैसा चलते हो यहाँ पे वाई से एक्स की तरफ चलते हो तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखा जाएगा, प्लस ईएमएफ। तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अगर बैटरी में चलते हो तो प्लस ईएमएफ लिखना, और प्लस से माइनस की तरफ जाते हो तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखना है, माइनस ऑफ ईएमएफ लिखना है, समझ गए?
यस सर। नोट कर लो, नोट बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इस पेज का भी। ले ले लिए? लिया सर। ओके, क्लियर हो गया ये? यस सर। कोई डाउट इस पे? नो सर। ठीक है, मिटा दो बेटा। तो Yes, sir. क्लोज लूप के लिए ये है अलजेब्रिक सम। पूरी क्लोज लूप में जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस आता है, मतलब जिस पॉइंट से चलते हैं उसी पॉइंट पे अगर हम लोग वापस आ जाते हैं, जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पे अगर वापस आ गए, मतलब जैसे डिस्प्लेसमेंट में होता है ना, जहां से चले वहीं पे वापस आ गए तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0। तो वैसे जिस पॉइंट से चल रहे हैं सर्किट पे उसी पॉइंट पे वापस आ गए तो जो टोटल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना हो जाता है? 0 होता है। यही किरचॉफ सेकंड लॉ है। समझ में आ गया कि नहीं? Yes, यस sir. सर, समझ में आ गया सर। ले लिए ना? स्क्रीनशॉट मिटा दूं? यस सर, यस सर। अब इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं हम लोग। Now this is page number 3। देखो, जनरली जो सिंपल सर्किट होते हैं, जो एक ही बैटरी जिस पे लगी होती है, वो सिंपल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जिन सर्किट में एक से ज्यादा बैटरी लगती है, ठीक है, जिन सर्किट में एक से ज्यादा बैटरी लगती है उनमें क्या होता है? किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा। हाँ, कॉम्प्लेक्स सर्किट में किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जिसमें एक ही बैटरी, एक से ज्यादा बैटरी लगती है, वो केवीएल के बगैर सॉल्व नहीं होंगी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक बैटरी लिया, ये कितने वोल्ट की बैटरी हो गई? 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम। फिर यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा दी हमने 8 ओम। फिर ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 10 ओम। फिर एक बैटरी ले लिए इस तरह से, ये 4 वोल्ट। ये इसका ये एक रेजिस्टेंस ले लिया हमने यहाँ पे 12 ओम का। समझ गए कि नहीं? यस सर। तो अब इस सर्किट को कैसे सॉल्व करोगे? मैंने बिल्कुल सिंपल सा लिख दिया यहाँ पे। तो सबसे पहले ना, जब भी ऐसे सर्किट हो नाम दे दो। ए, ठीक है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी, यहाँ पे एच, और यहाँ पे क्या हो गया? आई। ठीक है, ऐसे नाम दे दो। अब इसके बाद क्या करना है? करंट देना सर्किट में, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देना है। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कभी भी करंट हमेशा सबसे बड़ी बैटरी से निकालो। सर्किट में जो सबसे बड़ी बैटरी होती है उससे करंट निकालो। तो सबसे बड़ी बैटरी कौन सी? ये 6 वोल्ट की। तो यहां से करंट निकालोगे आई। Yes, sir. ये वायर है, वायर में कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। तो ये करंट यहां से चला, आई यहां पे पहुंचा। जैसे ही एफ पॉइंट में पहुंचेगा क्या होगा बताओ जरा? डिवाइड होगा करंट नोड्स। डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दो रास्ते मिल रहे हैं। कंफ्यूज हाँ, हो गया करंट कहां से जाऊं। तो ये दो रास्तों में डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से मान लो कितना करंट चला गया, इधर नीचे मान लो I1 आ गया, तो बीच में से यहां से कितना जाएगा? I माइनस I1। भाई टोटल I आया था, नीचे I1 चला गया, तो इधर कितना जाएगा? I माइनस I1। समझ गए? यस सर। यस सर। फिर ये रेजिस्टेंस को पार करेगा I माइनस I1। ये वाला करंट यहाँ से I1 आ रहा है, I1। फिर इसको पार किया, ये I1, ये I1। यहाँ पे बेटा दोनों करंट मिल गए, टोटल हो गया I। यहाँ से भी I आया, ये I। और जो बैटरी से जितना करंट निकाले थे उसको वापस उतना ही करंट दे देना है। बैटरी से जितना करंट आपने निकाले थे ना, उसको वापस उतना करंट देना है लौटा के। एक बात ध्यान रखना, इससे आई निकाले तो इसको आई पहुंचना चाहिए। ठीक है, समझ गए कि नहीं? यस सर। ये इतनी स्टेप हमने कर लिए। अब केवीएल लगा देते हैं। तो पहले कौन सी लूप ले ले हम लोग केवीएल लगाने के लिए? कोई भी लूप ले लो, दो अननोन है आई और I1। तो हम लोग एक लूप ले लेते हैं यहाँ पे, ए से एफ, एफ से ई, ई से डी,
डी से सी, सी से बी और बी से ए। देखो हमने कौन सी लूप ली है यहाँ पे, समझ गए कि नहीं? ए बी ई डी सी बी ए। ए से कहां पे जा रहे थे, ए से एफ, कैसी भी ले लो, ए से बी ले लो या ए से एफ ले लो। मैं ऐसा ले लेता हूं यहाँ पे, ए से एफ, एफ के बाद में ई, ई के बाद में डी, डी के बाद में सी, सी के बाद में बी, और बी के बाद वापस कहां पे आ गए आप, ए। जिस पॉइंट से चलते हो उसी पॉइंट पे आ गए वापस, समझ गए? हेलो, यस सर, यस सर। जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पे वापस, ए से चले थे ए पे वापस आ गए। ठीक है, ध्यान रखना, समझ गए कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ओके, अब ए से एफ तक जाने में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है क्या? नहीं सर। Yes. नहीं है ना, तो रेजिस्टेंस है ना बैटरी लगी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो ए से एफ तक कुछ नहीं है। एफ से ई तक चलने पे देखो करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो, रेजिस्टेंस को पार कर रहे हैं। तो जब रेजिस्टेंस को पार करोगे और डायरेक्शन में चलोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस ऑफ आई माइनस आई वन, और ये वैल्यू कितनी है 10 रेजिस्टेंस, समझ गए कि नहीं? है ना सर वो माइनस क्यों आया सर, करंट के डायरेक्शन में ही तो चल रहे सर हम। देख, केवीएल क्या है बेटा, अलजेब्रिक सम ऑफ डेल्टा v इक्वल्स टू 0, है ना? यस सर। यस सर। तो मैंने ये बताया था अभी, जो साइन कन्वेंशन थी, करंट के डायरेक्शन में चलोगे तो डेल्टा v कितना लेना है, माइनस आई आर। हाँ हाँ सर। हाँ समझा तो समझा यहाँ सर। पर का करंट कितना है, आई माइनस आई वन है ना, तो माइनस आई आर हो गया। अब इसको पार करके ई पे पहुंच गए, ई से डी तक कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। फिर नहीं। डी से सी तक देखो, फिर से करंट के डायरेक्शन में चल रहा है, तो माइनस आई इंटू 8, फिर से करंट के डायरेक्शन में चले, माइनस आई इंटू 2, और फिर बैटरी में माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए प्लस 6 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। इसको और सिंप्लीफाई कर दूं मैं, आई, तो ये इक्वेशन को चाहो तो और सिंप्लीफाई कर देना, माइनस 10 आई प्लस 10 आई वन माइनस 8 आई माइनस 2 आई प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अभी आई आई वाले टर्म को एक साथ लिख दे, 10 18 और 20, सो इट इज माइनस 20 आई वन प्लस 10 आई इक्वल्स टू माइनस 6, इट इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। समझ गए? यस सर। सर वो 6 जो है पॉजिटिव, वो कैसे आया सर? नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहां से देख, बी से सी और बी से ए पे जाओगे तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से किधर जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे। हाँ, तो डेल्टा भी कितना होगा, जब बैटरी में हम माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव रहेगा सर। नहीं तो प्लस लेना, और प्लस से माइनस की तरफ जाओ तो प्लस लेना है। अरे फिर कंफ्यूज हो गया, माइनस लेना है सर, प्लस से अगर माइनस की तरफ जाए तो माइनस लेना है। प्लस से माइनस की तरफ जाना है तो माइनस लेना है, और माइनस से प्लस की तरफ जाना है तो प्लस लेना, प्लस सीधा लेना साइन है। ध्यान रख। हाँ। उल्टा उल्टा करना है सर। उल्टा नहीं करना, सीधा देख, प्लस से माइनस की तरफ गए तो जो फाइनल तुमको दिख रहा वो साइन लेना, हाँ समझ गया? हाँ हाँ सर समझ गया। बैटरी में जो फाइनल दिख रहा वो साइन लेना, तो बैटरी में तुम यहां से इधर जा रहे हो माइनस से प्लस की तरफ, तो फाइनल क्या है, प्लस वाला साइन, तो प्लस। ठीक है, याद रहेगा अभी? यस सर, यस सर। ओके, अब ऐसे ही अब एक और लूप ले लेते हैं, अभी देखना अभी कौन सी लूप ले लेता हूँ, बाहर बाहर वाली ले लेते हैं हम लोग। बाहर बाहर वाली मतलब अभी हम लोग लेते लूप ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से आई, आई से एच, एच से जी, जी से एफ, एफ से ए। कौन सी वाली लूप लिए, बाहर बाहर से ले लिए ऐसी। तो ए से बी, बी से सी, अभी देख ए से बी मतलब प्लस से माइनस की तरफ गए, माइनस 6 आ गया। यस सर। बी से सी पे जा रहे हो, करंट के अपोजिट चल रहे हो, तो प्लस 2 आई आ जाएगा। फिर करंट के अपोजिट चल रहा है, प्लस 8 आई आ जाएगा। डी से ई तक कुछ नहीं है, ई से आई तक कुछ नहीं है, फिर करंट के अपोजिट है, प्लस 12 आई वन, और एच से यहां तक बैटरी मिल रही है और प्लस से माइनस में जा रहा है, तो -4, जी से एफ कुछ नहीं और एफ से ए तक कुछ नहीं, इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 10 आई फिर
प्लस 12i1 और 6 और 4 10 राइट हैंड साइड पे चला गया प्लस 10, दिस इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 2। अब देख लो तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, ऐड कर लेना पड़ेगा, सॉल्व कर लो। मतलब तो उससे क्या निकल गया तुम्हारा i और i1 निकल गया, समझ गए। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा सर, साइमल्टेनियस इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हो वैसे। अरे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो 10th क्लास में पढ़े हो वही है ये, जो भी यस मैथड सर आती वही है थे सर। है ना, वैसे सॉल्व कर लो, निकल गया। समझ गए किरचॉफ्स लॉ, यस सर। Yes, sir. समझ गए कि नहीं। यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का भी, ले लिए। यस सर। ले लिया सर। पेज नंबर 4, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ध्यान देंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में सीरीज कॉम्बिनेशन, ध्यान देना, ये एक सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, ये दूसरा सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तीसरा सेल पलट के लगा दिया, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसकी ईएमएफ 10 वोल्ट, इसकी ईएमएफ 8 वोल्ट, इसकी ईएमएफ है 7 वोल्ट, 1 ओम 1 ओम 1.5 ओम। तो बेटा ये जो यहाँ पे, इसको पूरे को आप एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो, एक सिंगल सेल से, एक ही सेल बना दो इसको। तो एक सिंगल सेल अगर हम लोग बना दें, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया ए, और ये इसका ई इक्विवेलेंट और ये आर इक्विवेलेंट। तो ध्यान देना, ए इक्विवेलेंट, यहाँ पे इस साइड पे प्लस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो ज्यादा प्लस वाले कौन से साइड पे दिख रहे हैं आपको, लेफ्ट साइड पे ना। यस सर। तो लेफ्ट साइड वालों को प्लस कर देना सीधा सीधा, तो ये +10 प्लस ऑफ +8 प्लस ऑफ -7, तो व्हाट विल बी द आंसर, 11 वोल्ट, है ना। हमने लेफ्ट साइड को क्या ले लिया, पॉजिटिव। और रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेजिस्टेंस एक्टिव डिवाइस नहीं होता है, करंट फ्लो होता तभी काम करता, नहीं तो कोई मतलब का नहीं। तो रेजिस्टेंस को, क्योंकि सीरीज में है, सीधा सीधे रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे, सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे रेजिस्टेंस। इट इज 1 ओम प्लस, इसको कुछ और लिख देता हूँ मैं, 1.2 ओम, और ये है 1.3 ओम, तो इट इज 1.2 ओम प्लस 1.3 ओम। So what will be the answer? It is 2.5, 3.5 ohm. So equivalent voltage is 11 volt, जिसमें A की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और B की तरफ नेगेटिव है, और R इक्विवेलेंट हो गया 2.5 ओम। ठीक है, समझ गए। यस सर। आपने सर मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज एक साइड में, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल एक साइड में है, तो वो लेफ्ट साइड को पॉजिटिव किया, और अगर समझो सर कि इक्वल नंबर ऑफ बैटरीज रही, तो कैसे करना सर। इक्वल नंबर, तो फिर तो जीरो भी बन सकता ना, जीरो वोल्टेज भी हो सकता वहां पे। फिर अपने मन से कोई भी एक साइड पॉजिटिव कंसीडर करना। हाँ, कोई भी एक साइड पॉजिटिव कंसीडर करना अपने मन से, ठीक है। और फिर अभी उनकी जैसे जो तीसरी वाला सेल है, उसको मैंने पलट के लगा दिया, किसी बच्चे ने गलती से ऐसा उलट के लगा दिया। बेसिकली सीरीज में ऐसा क्या करते, सीधे सीधे लगाते हैं ना, एक का प्लस दूसरे का माइनस, फिर दूसरे का प्लस तीसरे को, ऐसे करते हो कि नहीं, सीरीज कॉम्बिनेशन। यस सर, यस सर। तो यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, तीसरे वाले सेल को पलट के लगा दिया, किसी ने गलती से ऐसे लगा दिया, ठीक है। यस सर। अगर ये पलट के ऐसा लगता प्रॉपर, तो टोटल कितने वोल्ट बना देता है, 18 और 7 25 वोल्ट बना देता। यस सर, उसका ईएमएफ सम हो जाता ना सबका। हाँ, सबका सम हो जाता, लेकिन अगर उल्टा लगा तो
एक को माइनस करना पड़ेगा 3 में, मतलब 2 में से। हाँ, समझ गया सर अभी। समझ गए? यस सर। स्क्रीनशॉट हो गया? सर स्क्रीनशॉट निकालना है क्या सर? आपने बोला ही नहीं सर। अरे भाई निकाल लो ना, हो तो गया, ये जल्दी से निकाल। निकाल लिया सर स्क्रीनशॉट। पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी। ये ठीक है, समझ गया सिचुएशन? यस सर। इसमें भी पैरेलल है लेकिन अलग अलग क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ईएमएफ भी अलग अलग दी है। इसका इक्विवेलेंट, तो इसके इक्विवेलेंट के लिए एक फार्मूला ध्यान रखना, इट इज summation of EI divided by RI whole divided by summation of 1 upon RI, और 1 upon R equivalent is summation of 1 upon RI। तो इसको भी आप एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है? और इस पे ये आ जाएगा इसका E इक्विवेलेंट। समझ गया बेटा? यस यस सर। सर। ऊपर ये फार्मूला लिखा हुआ देख लो, ये वाला, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट आ जाएगा E इक्विवेलेंट विल बी। अब इसमें भी देखिए दो जो दिख रहा है, E1 और E2, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो किस साइड को प्लस ले लें अपन यहाँ पे? ऊपर की लेफ्ट साइड। साइड को। लेफ्ट साइड को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी? E1 की वैल्यू कितनी है? 10, 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, फिर दूसरा कितना? E2 की वैल्यू 12, 12 डिवाइडेड बाय 2, फिर प्लस, तीसरा वाला कितना है? -9/3 होल डिवाइडेड बाय 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। समझ गए? इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 प्लस 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 6, ये है 6 प्लस 3 प्लस 2, तो ओवरऑल ये 16 में से 3 गया 13, 13 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 11, सो इट इज 78/11 वोल्ट। ये इक्विवेलेंट ईएमएफ बनती है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, ये सीधा सीधा ऐड होगा 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम इज 6, 6 प्लस 3 प्लस 2, 11/6, so what is R equivalent here? 6/11। तो what is the final answer? E equivalent कितना आ गया यहाँ पे? 78/11 वोल्ट, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 6/11। इट विल बी 6/11 ओम। समझ गए? यस सर। यस यस समझ गए कि नहीं? समझ गया सर। यस सर। पक्का? यस सर। तो डायरेक्ट आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे निकाल देना है, ठीक है? ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इस पेज का भी। ले लिए? यस सर।
6 पे आते, वैसे ये डेरिवेशन से आता है किरचॉफ लॉ के, बट मैंने डायरेक्ट बता दिया, सीधे सीधे याद रखो, डायरेक्ट बता दिया मैंने, ठीक है। मिटा दूं? यस सर। पेज नंबर 6 है, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी या फिर सेल। हाँ, तो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल या बैटरी का मतलब ये बेटा कि ये सेल है, इसकी ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसके ये दो टर्मिनल हैं, ईएमएफ इसकी 12 वोल्ट है और 2 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस अपन ने लगा दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग जिसको बोलते हैं, ये एक और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लगा दी है। ये सपोज 8 ओम का है और ये मैं यहाँ पे ले लूं, ये 20 वोल्ट की बैटरी लगी है। 20 वोल्ट इसका ईएमएफ है, नॉट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर रहता है थोड़ा सा। तो अगर हम लोग अब केवीएल लगा दें तो यहां से करंट आएगा आई 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 आई, ये वाले रेजिस्टेंस को हम लोग क्या ले लें, आर ले लें। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये आई इंटू आर के बराबर है, और यही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर का भी रहेगा जब सर्किट में करंट फ्लो होगा। तो केवीएल अगर लगाते हम लोग तो ये पॉइंट हो गया एक्स, ये पॉइंट हो गया वाई, तो ए से एक्स, एक्स से वाई, वाई से बी और बी से ए। लेकिन ये जो रिजल्ट यहाँ पे आएगा फाइनली करंट का, इसको डायरेक्ट याद रखना। तो ए से एक्स तक चलने पे कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा सर। एक्स से वाई तक चलने पे क्या आ रहा है? माइनस आई आर। तो ए से एक्स तक कुछ नहीं है, यहाँ पे आएगा माइनस आई आर। वाई से बी तक कुछ नहीं है, 0। और फिर बी से ए में आपको एक छोटा रेजिस्टेंस मिल रहा है, करंट के डायरेक्शन में चल रहा है, तो माइनस आई स्मॉल आर, और फिर बैटरी को पार कर रहे हैं प्लस ईएमएफ इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। तो आई को कॉमन निकाल लोगे, इक्वल्स टू माइनस ईएमएफ। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? इट इज ईएमएफ डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। रिमेंबर दिस रिजल्ट। ये करंट की वैल्यू आ गई इसमें डायरेक्ट, ईएमएफ डिवाइडेड बाय कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। यहाँ पे बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिख रहा है, सिंस वी एक्स माइनस वी वाई, जिसको हम भी बोल रहे हैं, एंड इट इज इक्वल टू आई आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और यही पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर भी है? VA माइनस VB के बराबर भी है यहाँ पर का। तो ये VA माइनस VB जिसको हम भी बोल रहे हैं, ये बेसिकली किसके बराबर है? EMF माइनस आई इंटू स्मॉल आर के बराबर है। और V की वैल्यू में अगर आई आर पुट कर दूं यहाँ पर, या फिर इसको इधर ले आऊं मैं, तो आई आर इक्वल्स टू EMF माइनस V, या फिर स्मॉल आर की वैल्यू EMF माइनस V डिवाइडेड बाय I, और यहाँ पे I की वैल्यू देखोगे तो ये V बाई R है। तो एक फार्मूला निकल के आता है यहाँ पर, इट इज E बाई V माइनस 1 इंटू किसके बराबर? R के बराबर। ठीक है, I की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये ध्यान रखना यहाँ पे। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर। ले लिए? अच्छा, अगर मान लो ये सेल को शॉर्ट सर्किट कर दें अपन, मतलब यहाँ पे वायर लगा दें, ठीक है, इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया इस पेज का? यस यस सर। तो ध्यान रखना 2-3 बातें यहाँ पे आ रही हैं। पेज नंबर 7, ये V इक्वल्स टू आई आर, करंट की वैल्यू, EMF डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस को आप E बाई V माइनस 1 इंटू कैपिटल R के टर्म पे हम लोग लिख सकते हैं, सीधा सीधा याद रखना, ठीक है।
दो तीन फार्मूले यहाँ पे ये हैं। yes sir ओके, अब एक्चुअल में अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें यहाँ पे V वर्सेस I का ग्राफ प्लॉट कर ले, इधर V और ये I, तो इसका ग्राफ ऐसा आता है विथ नेगेटिव स्लोप। जब करंट की वैल्यू 0 है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो EMF के बराबर होता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 कर दो, शॉर्ट सर्किट कर दो, तो फिर ये इस तरह से बन जाएगा। मतलब आपकी जो इक्वेशन आएगी यहाँ पर V इज इक्वल्स टू EMF माइनस IR, या फिर इसको मैं रीअरेंज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। V इक्वल्स टू, मैं पहले क्या लिख दूं, माइनस ऑफ I या RI प्लस EMF, तो Y इक्वल्स टू MX प्लस C। कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो जो स्लोप आएगी इसकी वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो इंटरसेप्ट है वो EMF है। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप मतलब n इक्वल्स टू tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है। तो V वर्सेस I का ग्राफ अगर इस सेल के लिए हम लोग बनाते हैं तो इस तरह का बनेगा। जब करंट की वैल्यू 0 है, मतलब शॉर्ट सर्किट कर दो इसको, यहां से एक डायरेक्ट वायर जोड़ दो, तो ये 2 पॉइंट का, या करंट की वैल्यू 0 कर दो, इसको हटा दो, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो EMF के बराबर रहता है। और अगर सॉल्व कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस खत्म कर दो, यहां से सॉल्व कर दिए, तो ये कहानी बन गई। कंपेयर कर लो इक्वेशन को, तो इस ग्राफ की जो स्लोप है वो इंटरनल रेजिस्टेंस बताती है, ठीक है। इस ग्राफ की स्लोप से इंटरनल रेजिस्टेंस, नेगेटिव स्लोप आएगी हालांकि ये, बट क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, मतलब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो tan थीटा की वैल्यू माइनस में आएगी, नेगेटिव स्लोप एंड इट इज इक्वल्स टू माइनस r, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये सर नेगेटिव ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा ना सर? हाँ, वो इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा। इस ग्राफ की स्लोप से इंटरनल रेजिस्टेंस पता चलेगा, और ये वाली जो वैल्यू रहेगी वो EMF रहेगी, ठीक है, सेल की। यस सर। सर पर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे रहता है सर, क्यों रहता है मतलब? बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस इसलिए रहता है, जैसे तुम्हारा सेल है ना, मोबाइल है, मोबाइल में जो बैटरी लगी होती है, जब तुम चार्ज करते हो डिस्चार्ज करते हो तो वो गर्म होता है कि नहीं होता? होती है सर। उसमें जो होता है आयंस होते हैं, आयन रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोड होता है, तो जब आयन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट उसमें रेजिस्टेंस ऑफर करता है। समझ गए? इलेक्ट्रोलाइट उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट करता है आयन के मूवमेंट के लिए। यस सर, समझ गया सर। समझ गए? इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस आता, तो हर सेल में आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सेल बिना इंटरनल रेजिस्टेंस के हो, ठीक है। लेकिन आइडियल सेल कभी नहीं रहते क्या सर? क्या आइडियल सेल विद जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस कोई नहीं रहते क्या सर? वो अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बना लेते, बाकी ऐसा कोई भी सेल नहीं होगा दुनिया में जो आइडियल, ठीक है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है। यस सर। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। डन? yes ले sir लिया सर।